है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम हमारा जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी, आज उसके भाग 10 में 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे जो प्रश्न है रीट प्री, रीट मेंस, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो भी टीचर भर्ती राजस्थान में होती है उन सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। और आज का जो हमारा ये टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी है, इसमें आज हम जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उससे संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं पिछली परीक्षा में, उनको हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इन प्रश्नों की अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर ले और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहे। तो पहला प्रश्न देखते हैं आज का। एक दो प्रश्न बालक के विकास से संबंधित है, उसके बाद में हम जीन पियाजे के जो प्रश्न है पिछले जो परीक्षा में पूछे गए उन पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न एक दे रखा है, बालक का विकास तीव्रगामी से होता है। तो ऑप्शन एक दे रखा है जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन 2 दे रखा है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन 3 दे रखा है जन्म से 5 वर्ष तक, ऑप्शन 4 दे रखा है जन्म से 10 वर्ष तक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बालक का विकास जो शेषवावस्था में होता है, शेषवावस्था में तेजी से होता है, तेजी से होता है। तो बालक का विकास तीव्रगामी से होता है, ये पूछा है। तो शेषवावस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक, उसके बाद में बाल्यावस्था आ जाती है, बाल्य अवस्था। उसके बाद में बाल्यावस्था आ जाती है, एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। तो 3 से 5 तक और फिर 5 से 12 वर्ष या 3 से 6 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष तक जो होती है वो होती है उत्तर बाल्य अवस्था। तो अपने से पूछा है कि बालक का विकास तीव्रगामी से होता है तो शेषवावस्था में होता है, और एक कौन सी अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में। तो सही आंसर इसका रहेगा जन्म से 2 वर्ष तक। कब होता है बालक का विकास तीव्रगामी से? जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास तीव्रगामी से होता है, उसके बाद में थोड़ा मंद हो जाता है और उसके बाद में किशोर अवस्था में पुनः तीव्र गति से विकास होता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है शारीरिक विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है मानसिक विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? तो ऑप्शन देख के हमको इसमें समझ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा शारीरिक विकास। क्या रहेगा? शारीरिक विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है, बजाय मानसिक विकास के, सामाजिक विकास के और संवेगात्मक विकास के। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। मानसिक विकास तो उसका विद्यालय और शिक्षक से प्रभावित होगा ही, और बच्चों के बीच में रहेगा तो उसका सामाजिक विकास भी होगा, और संवेगात्मक जब भी कोई भी खेल खेलेगा तो उसका जो संवेगात्मक विकास है तो उसका भी उसके अंदर विकास होगा। लेकिन जो शारीरिक विकास है वो शिक्षक और विद्यालय द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है 750 ग्राम से 900 ग्राम, ऑप्शन 2 दे रखा है 1200 ग्राम से 1400 ग्राम, ऑप्शन 3 दे रखा है 1000 ग्राम से 1200 ग्राम, ऑप्शन 4 दे रखा है 800 ग्राम से 1000 ग्राम, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो 16 वर्ष की आयु तक जो मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका जो पूर्ण विकास हो चुका होता है और वो हो जाता है 1200 ग्राम से लेके 1400 ग्राम के बीच में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था अमूर्त चिंतन एवं तर्कना के उद्भव के रूप में विशिष्टीकृत होती है? तो ये जो प्रश्न आ गए हैं वो आ गए हैं जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित। तो जीन पियाजे के सिद्धांत को मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, इसकी कितनी अवस्थाएं हैं और कौन कौन सी एज के लिए ये होती है। तो पहली जो अवस्था है, जीन पियाजे ने जो मानव का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में, और इसको इसका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहते हैं जीन पियाजे का। तो पहली जो अवस्था है वो है संवेदीगामक अवस्था, 4 भागों में बांटा है। तो पहली है संवेदीगामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसके बाद में दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। इसके बाद में एक है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 से 11 के मध्य में, और एक होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 11 से लेके 13 वर्ष के मध्य में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ये पूछा है, ऑप्शन 1 दे रखा है इसका प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। अभी जो प्रश्न, ये जो अवस्थाएं इनके अलग अलग नाम एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपने से पूछा है कि अमूर्त चिंतन एवं तर्कना के उद्भव के रूप में विशिष्टीकृत होती है। तो तर्क और अमूर्त चिंतन जो देखने को मिलता है वो मिलता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी में देखने को मिलता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये देखने को मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि अमूर्त चिंतन करने लग जाता है बालक जब किशोरावस्था में पहुंच जाएगा 11 से 13 वर्ष के बीच में, तर्क करने लग जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोर अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता को समझना। ऑप्शन 2 दे रखा है निर्णय करने की व्यू रचना में सुधार करना। ऑप्शन 3 दे रखा है मूर्त रचनाओं, ये मूर्ति नहीं है, ये है मूर्त रचनाओं, मूर्त सूचनाओं के बारे में ज्यादा व्यवस्थित रूप एवं तार्किक दृष्टि से विचार करना। ऑप्शन 4 दे रखा है सभी विकल्प सही है। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मान लो कोई, जैसे ऑप्शन 1 दे रखा है प्रस्तावित मंतव्य, मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसकी तार्किक आवश्यकताओं को वह समझ सकता है, निर्णय करने की विरचना में भी सुधार कर सकता है, यानी कि कोई सवाल को किस प्रकार से हल करे या उसके अलग तरीकों पर विचार कर सकता है, मूर्त सूचनाओं के बारे में ज्यादा व्यवस्थित रूप से एवं तार्किक दृष्टि से विचार कर सकता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 भी सही है और ऑप्शन फर्स्ट भी इसका सही है। तो सही आंसर इसका रहेगा सभी विकल्प सही है। एक किशोर बालक प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता को समझ सकता है, निर्णय करने की व्यूहरचना में सुधार कर सकता है, मूर्त सूचनाओं के बारे में ज्यादा व्यवस्थित रूप से एवं तार्किक दृष्टि से विचार कर सकता है। तो यह प्रश्न पूछा गया है सीटेट की एग्जाम में। सीटेट के एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आजकल रीट में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, पिछली जो परीक्षाएं हुई है उसमें। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? ऑप्शन 1 दे रखा है संवेदी पेशीय अवस्था। ऑप्शन 2 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 3 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 4 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि 11 से लेके जो आगे की उम्र हो 13, 14, 15 साल, वो आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी किशोर अवस्था जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में आएगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7 है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 2 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 3 दे रखा है अंतर्ज्ञानी विचार। ऑप्शन 4 दे रखा है संवेदी पेशीय अवस्था। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है? पहली जो अवस्था है संवेदी पेशीय 0 से 2 वर्ष, उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद में आ जाएगी मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद में है संवेदी, के बाद में दूसरी अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद में है पूर्व संक्रियात्मक के बाद में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 7 से 12 वाली पूछिए तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। 7 से 12 में कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है। ऑप्शन 1 दे रखा है जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन 2 दे रखा है 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन 3 दे रखा है 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन 4 दे रखा है 11 वर्ष से अधिक। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये प्रश्न जो घूम फिर के आ रहे हैं एक जैसे ही, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। जीन पियाजे बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है इससे संबंधित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये जीन पियाजे। 1 या 2 या 3 या 4 प्रश्न भी एक पेपर में इसमें से देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है इसका जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन 2 दे रखा है 2 से 7 वर्ष तक। ऑप्शन 3 दे रखा है 7 से 11 वर्ष तक। ऑप्शन 4 दे रखा है 11 वर्ष से अधिक और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय काल है वो है 7 से 11 वर्ष। कितना है? 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है विलियम हंट द्वारा। ऑप्शन 2 दे रखा है मेस्लो द्वारा। ऑप्शन 3 दे रखा है जीन पियाजे द्वारा। ऑप्शन 4 दे रखा है वाटसन द्वारा। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में वाटसन की तो परिभाषा है कि आप मुझे एक बच्चा ला कर दो, मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ, वकील वगैरह कुछ भी। मेस्लो का जो संबंध है वो अभिप्रेरणा वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम उसमें आएगा मेस्लो, और सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रबलन। ऑप्शन 2 दे रखा है अवलोकन। ऑप्शन 3 दे रखा है स्कीमा। ऑप्शन 4 दे रखा है अनुबंधन। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से पियाजे की कौन सी संरचना है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रबलन। ऑप्शन 2 दे रखा है अवलोकन अधिगम। ऑप्शन 3 दे रखा है स्कीमा। ऑप्शन 4 दे रखा है अनुबंधन। तो इसकी जो संरचना है पियाजे की जो सिद्धांत है उसमें जो आता है वो आता है स्कीमा। क्या आता है? स्कीमा एक शब्द आता है। तो स्कीमा होता क्या है? स्कीमा होता है एक ऐसी मानसिक संरचना है ये जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित एवं व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है।
समझ रहे हो इस बात को, कि एक प्रकार की क्या है संरचना होती है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करने की, यानी कि जो पहले की सूचनाएं और जो नई सूचनाएं ऐड होती है उनको व्याख्यायित और उनको संगठित करने के लिए पहले से विद्यमान होती है, ये मस्तिष्क में एक संरचना होती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन 2 दे रखा है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, ऑप्शन 3 दे रखा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन 4 दे रखा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये जो जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है उनको इंग्लिश में दे रखा है, और आप भी जहां तक कोशिश हो आप इंग्लिश में एक बार में याद कर ले, क्योंकि जो इंग्लिश के जो शब्द होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, लेकिन जो हिंदी में इनका ट्रांसलेशन होता है वो अलग अलग शब्दों के रूप में होता है। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसको संवेदीगामक अवस्था बोलेंगे, कंक्रीट वाली को बोलेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और प्री ऑपरेशनल को बोलेंगे प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और फॉर्मल जो स्टेज है इसको बोलेंगे अमूर्त या अनौपचारिक विकास अवस्था। तो इसमें जो पूछा है संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा है, तो वो होता है फॉर्मल यानी औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। सेंसरी मोटर का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0 से 2 वर्ष का। इसके बाद में कंक्रीट का होता है 7 से 11 वर्ष का, 7 से 11 वर्ष, और प्री ऑपरेशन का होता है 3 से 7 वर्ष का या 2 से 7 वर्ष का, और फॉर्मल का हो जाएगा 11 से 13 या 11 से आगे की जो वर्ष है उसका। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, पियाजे का मानना था कि बच्चों में भाषा का विकास निम्न के कारण होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है आत्म केंद्रित विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यवहारात्मक विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है पर्यावरणीय विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पियाजे का मानना था कि बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो किसके कारण होता है, संज्ञानात्मक विकास के कारण होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया में किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 1 दे रखा है चिंतन, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रत्यक्षण, ऑप्शन 3 दे रखा है स्मृति, ऑप्शन 4 दे रखा है परिपक्वता, ऑप्शन 4 दे रखा है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो चिंतन होता है, प्रत्यक्षण होता है, स्मृति होता है, लेकिन परिपक्वता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि चिंतन प्रत्यक्षण स्मृति ये सब मानसिक जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित है, लेकिन परिपक्वता जीवन में होने वाला स्वतः होने वाला एक परिवर्तन है परिपक्वता। तो ये संज्ञानात्मक विकास के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर ये है कि ये जो लिखा हुआ है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। यानी एक 3 साल का बच्चा ये बताता है कि जो दूध का जो उत्पादन होता है दूध बूथ पर किसके द्वारा होता है, मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो ऑप्शन 1 देखा बच्चों का जवाब दूध बूथ से, ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है, प्रश्न इस प्रकार से है कि ऑप्शन इस प्रकार से है, बच्चों का जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन 2 दे रखा बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा। ऑप्शन 3 दे रखा बच्चों का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन 4 दे रखा बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से मैं एक बार और बता देता हूँ कि एक 3 साल का जो बच्चा होता है वो दूध जो बूथ पर वो देखता है कि दूध का जो बूथ है, दूध की जो दुकान है वो उस पर किससे बन रहा है, मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो ये कथन पूछ रहा है प्रश्न कि बच्चों की समझ का सबसे अच्छा उदाहरण स्पष्टीकरण दीजिए। तो बच्चों ने गाय को कभी नहीं देखा, बच्चों का परिवार बच्चों को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, और बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। तो ये तीनों ऑप्शन इसकी गलत रहेंगे। इसका जो सही आंसर रहेगा कि बच्चों का जो जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित होता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ये भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। ये इसमें यहाँ पे एक 3 साल का जो बच्चा है बताता है कि दूध जो बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, दूध बूथ पर मशीन द्वारा होता है इसका उत्पादन। तो यह जो जवाब है बच्चों का जो जवाब है दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है 4 भागों में, ऑप्शन 2 दे रखा है 3 भागों में, ऑप्शन 3 दे रखा है 2 भागों में, ऑप्शन 4 दे रखा है 5 भागों में, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाओं को बांटा गया है वो बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन उसके बाद में कंक्रीट ऑपरेशनल, उसके बाद में दे रखा है फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, मतलब औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
तो ये हो गया। एक तो है 0 से 2 वर्ष की, फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 13 वर्ष। ये इस प्रकार से इसका क्रम है। पहली में संवेदी पेशी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है संवेदनात्मक गामक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था में पाए जाते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी चौथी जो अवस्था होती है इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोलते हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है संवेदनात्मक गामक अवस्था और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो तृतीय अवस्था है वो कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, क्योंकि जो पहली है वो तो है सेंसरी मोटर, उसके बाद में 2 से 7 वाली है वो है प्री ऑपरेशनल, और उसके बाद में है 7 से 11 वाली कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, पियाजे की विकास की अवस्था में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। यह प्रश्न भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट के एग्जाम में। तो पियाजे के विकास की अवस्था में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। ऑप्शन 1 दे रखा अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन 2 दे रखा विकल्पों की व्याख्या करना एवं विश्लेषण करने की क्षमता, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता और सामाजिक मुद्दों से सरोकार, और ऑप्शन 5 रेखा अनुत्तरित प्रश्न। तो नीचे के जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ये अमूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था होती है उससे संबंधित है। विकल्पों की व्याख्या करना एवं विश्लेषण की क्षमता, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता और सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 संवेदी गामक में क्या आएगा? अनुकरण यानी बार बार दोहराने की, स्मृति याद करने की, और मानसिक प्रस्तुतिकरण यानी कि कुछ भी चीजें जो उन्होंने सोच रखी है उसका प्रस्तुतिकरण करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संवेदी गामक अवस्था में। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा 19 है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है 6 वर्ष की आयु में, ऑप्शन 2 दे रखा है 8 वर्ष की आयु में, ऑप्शन 3 दे रखा है 11 वर्ष की आयु में, ऑप्शन 4 दे रखा है 15 वर्ष की आयु में, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वो होता है 11 वर्ष की आयु में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है? किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? ऑप्शन 1 दे रखा है सामाजिक विकास से, ऑप्शन 2 दे रखा है नैतिक विकास से, ऑप्शन 3 दे रखा है बौद्धिक विकास से, ऑप्शन 3 दे रखा है बौद्धिक विकास से, ऑप्शन 4 दे रखा है संवेगात्मक विकास से, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? तो वो होगा बौद्धिक विकास। क्या होगा? बौद्धिक विकास। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न जो जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है और बार बार में पूछे जाते हैं। जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने मित्र जो टीचर भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की, उनके पास शेयर जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने तथा अन्य जॉब संबंधी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।